संत रविदास की गिनती भारत के महान संतों में होती है। उनका जन्म 15वीं सदी में हुआ था। कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते। उन्होंने अपने जीते जी कई चमत्कार किए, जिनके किस्से आज भी सुने सुनाए जाते हैं। तो आज इन्हीं संत रविदास की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा सुनिए। 60-65 साल की महिला कर्मावती सीर गोवर्धनपुर में रहती थी। ये बालक रविदास का भी गांव था। कर्मावती का बालक रविदास की दादी लखपति के साथ बहुत प्रेम था। दादी लखपति प्राय अपने प्रिय पौत्र को लेकर उनसे मिलने जाया करती थी। हालांकि कर्मावती स्वयं कभी लखपति से मिलने के लिए नहीं जा पाती थी, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी गए 30 साल बीत चुके थे और उनके लिए अपनी जिंदगी गुजारना भी मुश्किल होता था। इसी मजबूरी में वो दिन भर चरखा चलाती रहती थी। जब दादी लखपति कर्मावती के साथ बीते दिनों की बातें करती, तो बालक रविदास उनके पास बैठकर दोनों बुजुर्ग महिलाओं की बातें सुनते रहते थे। वो कर्मावती के साथ हंसते खेलते भी थे। लखपति जब उनसे अंधेपन में भी चरखा काटने की वजह पूछती, तो कर्मावती रो पड़ती और अपनी गरीबी और मजबूरी के बारे में खुलकर बताती। बालक रविदास ये सब सुनकर दुखी हो जाते। उनका कोमल हृदय पिघल जाता। एक दिन सुबह के समय कर्मावती चरखा काट रही थी। बालक रविदास अकेले ही उनके घर पहुंच गए। उन्होंने चुपचाप आकर उनकी धागे की टोकरी उठा ली और निकट ही खड़े हो गए। कर्मावती ने हाथ से टटोलकर धागे की टोकरी को देखा, परंतु उन्हें टोकरी नहीं मिली। कुछ देर बाद बालक रविदास ने वो टोकरी फिर से उसी स्थान पर वापस रख दी जहां से उठाई थी। तब कर्मावती का हाथ उस टोकरी से लग गया। वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने पहले भी तो वहां हाथ लगाकर देखा था। कर्मावती को वहां किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, परंतु वो घबराई नहीं, क्योंकि प्रायः गांव के बच्चे उन्हें ऐसे ही सताया करते थे। फिर जब वो टोकरी में से रुई उठाकर धागा काटने लगी, तो बालक रविदास ने काते हुए सूत का गोला खींच लिया। कर्मावती को तुरंत पता चल गया। जब बालक ने चरखा खींचा, तो कर्मावती को क्रोध आया और उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाकर बालक को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? बालक ने अपने दोनों हाथ कर्मावती की आंखों पर रखते हुए कहा, लो माता, तुम स्वयं देख लो मैं कौन हूं। कर्मावती शांत हो गई। जब कर्मावती ने आंखें खोली, तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। उन्होंने बालक रविदास के सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। फिर कर्मावती ने दोनों हाथ जोड़कर बालक रविदास को प्रणाम किया और कहने लगी, धन्य है वो माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है। धन्य है वो कुटुंब जिसमें तुमने जन्म लिया है। इसके बाद कर्मावती ने घर की प्रत्येक वस्तु की ओर देखा और मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई। इतने में बालक रविदास वहां से चले गए। कर्मावती बालक के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गई। उन्होंने सारे परिवार को पूरी कहानी सुनाई। इस चमत्कार के बारे में सुनकर परिजनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दोस्तों, बालक रविदास की ये अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत धन्यवाद।